नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। 2 अप्रैल को संसद में वक्फ बिल पेश होना है और इससे पहले सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू ने बिल का समर्थन किया है, लेकिन पार्टी से विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। बिल पेश होने से पहले कैसे चल रही है बयानबाजी और बिहार में विधानसभा चुनाव के लिहाज से क्यों अहम है मुस्लिमों का समर्थन, वो जानेंगे। साथ ही देखेंगे क्यों कहा जा रहा है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय अपनी चमक खो रहा है। अगले आधे घंटे बने रहें हमारे साथ और पहले खबर वक्फ बिल पेश होने से पहले चल रही सियासत की। लंबे समय तक विचार विमर्श चला, अब सरकार इसे संसद में पेश करने वाली है। एनडीए के सभी घटक दलों ने बिल का समर्थन किया है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बड़े नेता गुलाम गौस ने बिल का खुलेआम विरोध किया है। गुलाम गौस ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पूरी तरह से द्वेषपूर्ण है। वक्फ हमारे पूर्वजों की जमीन है और यह हमारा धार्मिक मामला है। मैं पहला आदमी हूँ पूरे हिंदुस्तान में जिसने वक्फ बिल का विरोध किया था। हमारी स्पष्ट मान्यता है कि केंद्र की सरकार जब से आई इस देश में, कभी बाबरी दादरी, कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी 370, कभी मॉब लिंचिंग और अब वक्फ। इसके निशाने पे कौन लोग हैं, किन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सारे देशवासी समझते हैं। वक्फ की जायदाद जो वर्तमान से किसी का दिया हुआ नहीं, हमारे पुरखों ने दिया था। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बयान देने से पहले गुलाम गौस ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। मौका ईद का था। इसके बाद सियासी कानाफूसी शुरू हो गई। गुलाम गौस इससे पहले वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं। दूसरी तरफ जेडीयू सांसद, लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बिल का खोलकर समर्थन कर चुके हैं। तो नजरें अब जेडीयू पर टिकी है। सबसे ज्यादा विरोध वक्फ बिल के 4 प्रावधानों को लेकर हो रहा है। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ की संपत्ति पर विवाद की स्थिति में सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है, जबकि नए विधेयक के मुताबिक रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। पुराने कानून में ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं नए बिल में ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। पुराना कानून में मस्जिद वाली जमीन वक्फ की संपत्ति हो जाती है, जबकि नया विधेयक में बिना दान दिए जमीन वक्फ की नहीं हो सकती। पुराना कानून में वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के सदस्यों की एंट्री नहीं है, लेकिन नए विधेयक में वक्फ बोर्ड में 2 महिला और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री दी गई है। इसके अलावा कई और प्रावधान हैं जिसका विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी ने बिल का विरोध किया है। हम लोग शुरू से ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जेपीसी में भी हम लोगों ने विरोध किया है। हम लालू जी भी बीमार अवस्था में भी धरना प्रदर्शन पर पहुंचे हैं और इसका विरोध किया। ये असंवैधानिक बिल है। ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज मुसलमान है तो कल ईसाई होगा, परसों सिख होगा। हम लोग गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग हैं, भाईचारे को मानने वाले लोग हैं। डाइवर्सिटी हमारे देश की खूबसूरती है। ये लोग आरएसएस का एजेंडा थोपना चाहते हैं, जिसको हम लोग स्वीकार कभी नहीं करेंगे। सदन में बिल पेश होगा। हाँ, तो इसीलिए तो जल्दी जा रहे हैं, वहाँ विरोध करेंगे ना। ठीक है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 47 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। इनमें मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीट ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है और 7 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता है। 2020 में बिहार विधानसभा में 19 मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे। ऐसे में महागठबंधन में शामिल पार्टियों के विरोध को बीजेपी तुष्टीकरण बता रही है।
ये एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने का प्रयास करते हैं। जो गलत है, जो देश का नियम है, जो देश का कानून है, उस नियम कानून के हिसाब से देश चलना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है देश में तो इसका समाधान करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग बार बार आग्रह करते हैं कि जो चीज़, जो नाम, जो शब्द इस देश को खराब करता है, जो देश के खिलाफ हुआ करता है, उसको निश्चित रूप से ख़त्म कर देना चाहिए। कई मैटर आया, औरंगजेब का आया, बाबर का आया, ये लोग इस देश को लूटने का काम किए। इनका नामो निशान इस देश से मिट जाना चाहिए। गुलाम गौस के अलावा जेडीयू के किसी अन्य नेता ने पार्टी लाइन के खिलाफ बयान नहीं दिया है। दरअसल बिल पास कराने के लिए जेडीयू का सहयोग अहम है, जिसके लोकसभा में 12 सांसद हैं। देखना होगा आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।